अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बाबा के साथ बाहर घूमने आया था, तो यहाँ पे मैंने बाबा को कहा था कि मुझे डायनो के पास ले जाओ, पर बाबा मुझे यहाँ नहीं इन जगह पे लेकर आए। ये तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पे तो ईगल के पैर थे, लाइन थे। मैं आपको आगे चल के सारी चीजें दिखाऊंगा। अभी तो मैंने ईगल भी बनना है। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब हम चलते हैं ईगल बनने के लिए। मैं तो थक गया हूँ, इतना चल के आया हूँ। मैं बैठ गया था, पर बाबा कहते जल्दी से खड़े हो, मैं आपके पीछे बनाता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हो गया था। मेरे पैर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और रुको जरा, मैं अभी आप लोगों को लाइन भी दिखाता हूँ। ये देखो कितने प्यारे लाइन है। 2 लाइन थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। पर हम लोग अंदर जाने लगे थे, पर मुझे यहाँ अंदर तो कुछ नजर ही नहीं आया। बस एक ये ईगल था और 2 लाइन थे। लाइन तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे, पर मैंने बाबा को कहा बाबा अब चलो ना, हम लोग डायनो के पास चलते हैं। मेरा बहुत दिल कर रहा है आज डायनो के पास जाने को। तो बाबा मुझे ले चले डायनो के पास, प्लीज बाबा। बाबा कहते चलो चलते हैं डायनो के पास। अब हम लोग डायनो वाली साइड पर आ गए हैं, पर पहले मैंने यहाँ पे जिराफ देखा, जिससे देखने के लिए इतनी लंबी गर्दन करनी पड़ती है। तो मेरी तो गर्दन ही दुखने लग गई है। चलो बाबा हम दूसरी साइड पे चलते हैं। फिर हम लोग यहाँ से कैमल के पास चले गए। कैमल को मैंने खाना खिलाया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई कैमल मुझे देख के हंस रहा हो। अब हम लोग डायनो के पास आ गए हैं, जो मेरा फेवरेट है। आप लोगों को तो पता ही है। और हाँ, डायनो को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं डायनो के पास, और ये डायनो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे इसके पास जाने में बस थोड़ा सा डर लगता है। वैसे इनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी जो अपने बाबा के साथ आए हुए थे। ये देखो सब बच्चे खेल रहे हैं। इनको देख के मेरा भी दिल करने लग गया कि मैं डायनो के पास जाऊँ। तो मैं बाबा को कहा था बाबा हम भी वहाँ चलें। बाबा मुझे वहाँ लेके गए तो मुझे डर लगने लगा, तो मैं वापस पीछे आके खड़ा हो गया हूँ। मुझे डायनो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई डायनो मुझे अपने पास बुला रहा हो। बाबा मैं क्या इसके पास चला जाऊँ? बाबा तो मुझे इतना कह रहे हैं जाओ बेटा एक दफा जाके तो देखो इसके पास, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था। मैं उसी को कह रहा था कि नीचे गर्दन करो अपनी। शाम ज्यादा हो रही थी, तो बाबा कहते घर भी जाना है। चलो मेरा यहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता जब मैं डायनो के पास आ जाता हूँ। तो एक यहाँ पे ये हंस थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दुआओं में याद रखना, और मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। आज मैं बाबा के साथ राइस फैक्ट्री का विजिट करने आया था। आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ। बाबा से पूछ रहा था कि मैं अब इनका क्या करूँ। बाबा क्या है, तो मैंने देखा तो यहाँ तो काऊ थी, वो भी मेरी फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका एक न्यू व्लॉग में। आज मैं बाबा के साथ राइस फैक्ट्री का विजिट करने आया था। आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अंदर को। चलो चलो मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। मेरे चैनल को भी जल्दी से फॉलो कर लो, और अगर आप लोग न्यू हो चैनल पर तो जल्दी से जाओ और मुझे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू। चलो अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को विजिट करवाने के लिए। अंदर जा रहा था कि मेरी साइड पे नजर पड़ी। मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा। जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। बाबा आप मुझे साथ साथ बताते जाना कि यहाँ पे क्या है, और ताकि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता सकूँ कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है। बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को कर रहा हूँ। चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या देखा है। ये देखो मैंने यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी बोरियाँ देखी हैं। और हाँ, मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताना कि बोरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि इसके अंदर दान होती है जो फैक्ट्री में जाती है, फिर उधर से राइस निकलते हैं जो हम लोग खाते हैं। और हाँ, मुझे तो बहुत राइस पसंद है। और आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद?
आप लोग भी देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर दान की। मुझे तो समझ नहीं आती इतना सारा काम करता कौन है। चलो अब हम लोग फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ की है। बाबा आप मुझे बताओ ना ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देखने में सारी चीज़ें। वो पीछे पीछे हमारी गाड़ी आ रही थी। और अब हम लोग आगे को चलते हैं तो यहाँ पे ये लोग धान को मशीनों के अंदर डाल रहे हैं जहाँ से ये अंदर जाकर राइस बनेंगे। तो हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि ये राइस कैसे बनते हैं। वो जो मजदूर डाल रहे थे ना दान, वो यहाँ से अब होता होगा अंदर को जाएगा जहाँ से राइस बाहर आएगा। तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि राइस कैसे बाहर आते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं राइस देखने के लिए। आप लोग मेरे साथ रहना, एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखना। चलो आओ लेट्स गो, चलते हैं अंदर को। अब हम लोग ये देखो ये यहाँ पे राइस बन के तैयार हो गया है। अब ये लोग पैकिंग कर रहे थे राइस की और इनको देख देख के दिल कर रहा था कि मैं भी पैकिंग करनी शुरू कर दूं। बाबा क्या मैं कर सकता हूँ? बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें एलर्जी हो जाएगी। बाबा नहीं होती ना, मैं थोड़ी सी करूँगा बस। बाबा कह रहे चलो ठीक है कर लो। अब हम लोग भी चलते हैं इनकी हेल्प करवाने के लिए। बाबा कहते कि बैग तो ले लो जिसमें पैकिंग करोगे। अब मैं बैग लेने के लिए जा रहा था तो मुझे पता चला कि मेरे पास ही पड़ा है, इसलिए मैंने बैग उठा लिया वो जिसमें राइस डालने हैं। अब मैं इसको सीधा कर रहा था तो मेरे पाँव के अंदर चले गए थे राइस। मैं फिर दूसरी साइड पे जाके राइस निकालने लग गया शूज में से। अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। पता नहीं ये लोग कैसे इतनी मेहनत वाला काम कर लेते हैं। मैं तो थक गया था। ये देखो कितने बड़ी राइस के बैग उठा के बाहर लेकर जा रहे थे ये लोग। अब पता नहीं कहाँ लेकर जाएंगे। मैं बाबा से पूछ के आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अब मैंने इसके अंदर ये डाल लिए थे और अब मैं बाबा से पूछ रहा था कि मैं अब इनका क्या करूं। बाबा कहते तुमने तो बहुत कम डाले हैं अभी। और ये लोग तो इतनी स्पीड से डाल रहे थे जहाँ कि इनकी स्पीड इतनी तेज थी तो वहीं पे मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। पता नहीं ये लोग इतने ज़्यादा काम कर कैसे लेते हैं। अगर मैं ये सब कुछ करने बैठूं तो पूरा मुझे 1 साल लग जाए इतनी ज़्यादा बैग बनाने में। बस अब मैं तो थक गया था। इतना सारा काम देख के तो मेरे तो चक्कर आने लग गए थे। बाबा मैंने और नहीं इनमें बढ़ना, मैं थक गया हूँ। बाबा कह रहे हैं चलो फिर यहाँ रख दो, ये लोग खुद ही कर लेंगे सारा काम। फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था और अब हम लोग बाहर को जा रहे हैं। और मैं भूल गया था ये मेरे हाथ में ही था तो बाबा कहते पहले ये तो रखा हो। मैं भी ना कितना भुलक्कड़ हूँ। अब मैं ये रख के अब हम लोग चलते हैं बाहर को। और अब मैं अपनी चेयर भी साथ ले आया हूँ। मैं तो बहुत थक गया था, आप लोग देख सकते हो मुझे तो पसीने भी आ रहे थे। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ। बाबा मुझे भूख भी लग गई है। बाबा कहते पहले पीछे तो देखो क्या है। तो मैंने देखा तो यहाँ तो काऊ थी, वो भी मेरी फेवरेट ब्लैक कलर की। वाह! तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर और बैठ के देख ही सकता हूँ मैं इनको तो। और अब हम लोग वहाँ बैठ के इनको देख रहा था। मैंने कहा बाबा ये कितनी प्यारी लगती है। बाबा कहते एक तो आपकी मम्मा नहीं लेने देती है वरना मैं आपको ले दूँ। पर मैं मम्मा भी क्या करें क्योंकि मुझे तो दूर से ही अच्छी लगती है, पास जाता हूँ तो मुझे डर लगता है, इसलिए मम्मा मेरे लिए ही तो सोचती हैं। चलो अब मैंने तो काऊ भी देख लिया और फैक्ट्री का विजिट भी आप लोगों को करवा दिया। अब हम लोग चलते हैं घर को। आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हो। मैं आज सुबह सुबह बाबा के साथ राइस की ये छोटी छोटी पैकेट बना रहा था सबको देने के लिए। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था। जब मैं आप लोगों को अपना सारा काम बताता हूँ, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम लोगों ने अपने रूम का एसी साफ किया था क्योंकि गर्मियाँ आ रही है ना, मुझे तो गर्मी में अच्छी नहीं लगती है। और हम लोगों ने यहाँ एसी साफ कर रहे थे तो यहाँ पे तो चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था। और हाँ, घोंसले को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसमें छोटे छोटे एग भी थे जो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने इनको हाथ में उठाया और एक में तो मेरे हाथ में ही टूट गया था, जो जिसे मैंने उठाते ही थोड़ा सा ऐसे दबा दिया और जिसकी वजह से ये टूट गया। फिर हम लोगों ने ये घोंसला सारा उठा दिया यहाँ से और अपना एसी साफ कर लिया। और अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं नानी अम्मा घर। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो अब जल्दी से हम रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। A few moments later. चलो मैं तो रेडी हो गया हूँ। मामा पता नहीं कब तक रेडी होंगे। मैं भी रेडी हो गया हूँ, बाबा भी रेडी हो गया और छोटा भाई भी रेडी हो गया। मामा थोड़ा सा मेकअप कर रही है। मेकअप करती दफा थोड़ा सी देर लग जाती है। चलो जब तक मामा रेडी होती है हम लोग थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनवा लेते हैं। पिक्चर्स मैंने बनवा ली है। चलो चलते हैं नानी अम्मा घर। ओहो, मैंने तो आपको बताया नहीं कि मैं नानी अम्मा घर क्यों जा रहा हूँ। मेरी नानी अम्मा घर छोटा सा बेबी आया है मेरी, मैं वो बेबी देखने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वो बेबी देखना है तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। चलो अब चलते हैं नानी अम्मा घर। नानी अम्मा घर जाने में भी थोड़ा सा टाइम है तो चलो हम थोड़ा सा बाइक के साथ खेल लेते हैं। बेबी के साथ खेलते खेलते नानी अम्मा घर आ गए थे हम लोग। मैं बाइक से वीडियो लेना भूल गया था। चलो अब हम लोग अंदर थे, खेल रहे थे। मैंने बेबी देख लिया था। अब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं आपको एंड में वीडियो बना के उसकी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे अपने कजन की गाड़ी के साथ खेल रहा था। इसके पास बहुत प्यारे प्यारे टॉयज है। ये देखो, जिनमें से एक ये था, बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे। मैं इसके साथ खेल रहा था। बाबा से कह रहा था मैंने भी ऐसी गाड़ी लेनी है। बाबा कहते ठीक है, घर जाके दिलाऊंगा। अब हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे तो खेलता खेलता अकेला बोर हो गया था, इसलिए मैं गाड़ियां लेके अपनी बाहर जा रहा था। बाहर बैठ के खेलूंगा। अब मैं यहाँ बाहर भी खेल रहा था तो बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए थे। बाबा कह रहे थे बच्चे इधर ही हैं, आप उनको आवाज दो। मैं उनको आवाज दे रहा था लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, पता नहीं किधर थे। सारे बेबी देखने के लिए बैठे थे और बेबी इतना क्यूट है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरे जैसा है। फिर मैंने बच्चों को आवाज दी, बाकी सब तो पता नहीं किधर थे, पर आमना मेरे पास आ गई थी। आमना मेरे साथ खेल रही थी। हम दोनों बातें कर रहे थे, बैठे थे। फिर हम दोनों थोड़ी सी पिक्चर्स बनवाई। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आमना के साथ और वीडियोस लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आमना के साथ और वीडियो बनाऊंगा। आमना मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये भी मेरी खाला की बेटी है, मैं इसके साथ खेलता हूँ। ये देखो, हम लोग ऐसे करके पिक्चर्स बनवा रहे थे, चीज ऐसे बोल रहे थे। फिर आमना पॉज मार रही थी और मैं इसके पास खड़ा था। आमना को मैंने कहा कि तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती, हम लोग वहाँ पे खूब खेला करेंगे, मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं। ये बलून भी आमना लेके आई थी मेरे लिए। फिर हम लोग यहाँ पे खेलने लगे। फिर हम लोग यहाँ पे खेलते खेलते ऊपर आ गए थे। हम दोनों यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे थे।
बाबा हमारी वीडियो बना रहे थे। मैं बाबा से कह रहा था कि वहाँ चलते हैं। बाबा मुझे लेके वहाँ जा रहे थे। आमना मेरे पीछे पीछे आ रही थी। आमना का बलून भी नीचे गिर गया था, फिर आमना उठा के उसको लेकर आई। फिर हम लोग ऊपर थोड़ी देर खेलते रहे। फिर हम लोग नीचे जा रहे थे क्योंकि सारे बच्चे, हमें शोर आ रहा था कि बच्चे नीचे हैं। हमने कहा चलो हम भी नीचे चलते हैं, हम भी उधर बैठ के खेलेंगे। चलो फिर हम लोग जाते हैं नीचे खेलने के लिए। आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। मेरा नानियामा घर बहुत प्यारा है। मैं आप लोगों को पूरा किसी दिन दिखाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ से बहुत प्यारा लग रहा था। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने न्यू ड्रेस पहनी है। आप सब लोग कमेंट में बताओ कि ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पे। बाबा कल टेलर से ड्रेस ले आए थे, मुझे साथ ही नहीं लेके गए थे। मैं बाबा से नाराज था, इसलिए बाबा मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे। मैं गाड़ी की की लेके आया और बाबा को कहा कि आप पीछे बैठे और मैं आगे बैठ के गाड़ी चलाऊंगा। मैं बाबा को कह रहा था आप ये डोर खोलें और पीछे बैठे। और मम्मा कहती हमने नहीं आपके साथ बैठना, आप पीछे बैठो। मम्मा ने मम्मी पीछे बैठा दिया और बाबा फिर आगे बैठ गए थे गाड़ी चलाने के लिए। हम लोग फिर बाहर जा रहे थे। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा एक न्यू जगह। अब मैं इधर हाय कर रहा हूँ आप लोगों को और अपने भाई को। मैंने अपने भाई को भी बुला लिया था। भाई पीछे बैठे थे मम्मा के साथ और मैं आगे बैठा था बाबा के साथ। हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे न्यू सोसाइटी बनी है जिसमें एक मैरिज हॉल भी बहुत प्यारा बना हुआ है और मिनी जू भी बना हुआ है। मैरिज हॉल को देख के तो मुझे नूर महल की याद आती है। बहुत प्यारा बना हुआ है ये भी। और मिनी जू भी बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स थे। बहुत प्यारी जगह है ये, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। बाबा को कहा था कि यहाँ पे एक छोटा सा घर ले लेते हैं। बातें तो हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। चलो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ आके तो मुझे गर्मी भी नहीं लग रही, बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। यहाँ पे मैं और मेरे भाई ने बहुत इंजॉय किया था। और हाँ, जब मैं घूमने आता हूँ ना मुझे गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये मैं और मेरे भाई यहाँ पे खेल रहे थे। ये देखो कितनी प्यारी जगह है। ये गोल गोल सा बना हुआ था, इसमें बैठने के एरिया बनाया हुआ था इन्होंने। ये हम दोनों कुछ देर तो यहाँ पे आराम किया हम दोनों ने, जैसे कोई हम लोग बहुत थके हुए हो। हम लोग यहाँ से फिर चल पड़े थे मैरिज हॉल देखने के लिए, क्योंकि मैरिज हॉल यहाँ से थोड़ा सा दूर है। यहाँ तो इसी सोसाइटी में पर थोड़ा सा दूर है। ये सोसाइटी बहुत बड़ी थी। यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। लो हम पहुँच गए मैरिज हॉल में और मेरे साथ एक मोए मोए हो गया। यहाँ पे मैरिज हॉल तो बंद था, लेकिन हम लोग नजदीक के जाएंगे। बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे ये बाहर से भी। ये लॉन बहुत प्यारा बना हुआ था। ये मैरिज हॉल के सामने था। ये यहाँ पे बहुत प्यारी हवा चल रही थी। मैं और मेरे भाई ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे।
मैं अपने भाई को पकड़ पकड़ के बोल रहा था चलो ना उधर चलते हैं। भाई कहते इतनी जल्दी क्या, पहले हम लोग यहाँ तो खेल लें फिर आगे भी चले जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे भागने लगे, खेलने लगे। वहाँ पे वो जो लड़के बैठे हैं ना वो टिकटॉक बना रहे थे और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे साइकिल भी चला रहे थे। इतनी अच्छी लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं भी इनसे लेके चलाऊं। बाबा से कहा तो बाबा कहते हम तो साइकिल लेके ही नहीं आए आपकी। फिर मैंने भाई को कहा इन पत्तियों में कुछ नहीं रखा, चलो हम लोग उधर चलते हैं। फिर भाई भी मान गया और फिर हम लोग वहाँ पे चल पड़े। ये देखो इतना मजा आया यहाँ पे भी। पहले मैंने भागकर भाई को पकड़ा, फिर उसके बाद भाई मुझे पकड़ने लगे। हम लोग इस तरह खेल रहे थे, बड़ा मजा आया था। मैं इसके ऊपर चढ़ गया था और मैं चल रहा था। फिर भाई कहते चलो उसके पास चलते हैं। फिर हम लोग उसके पास जाने लगे। मैंने बाबा से कहा कि मुझे अपनी बर्थडे यहाँ पे मनानी है। बाबा कहते यहाँ पे ना शादी होती है, बर्थडे नहीं बनती। फिर हम लोग यहाँ खेल रहे थे, बातें कर रहा था, इतने में मैं नीचे गिर गया जोर से। फिर बाबा ने मुझे उठाया और फिर मेरे कपड़े साफ किए। मैं बता रहा था बाबा को कि इधर लगी है, पर ऐनक नहीं उतरनी चाहिए। फिर मुझे मेरा डायलॉग याद आ गया कि मैं तुमको कभी दर्द नहीं होता। फिर मैं खेलने लगा और थोड़ी देर तक तो भूल भी गया कि मेरे लगी थी। हम लोगों ने फिर यहाँ पे खूब इंजॉय किया और मैं आप लोगों को जल्दी वो दिखाऊंगा बर्ड्स। इसमें ना एक अमेरिकन बर्ड्स भी था। अमेरिकन बर्ड्स देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना मेरे साथ। यहाँ पर खेलने के बाद मैंने भाई को कहा चलो हम मिनी जू में चलते हैं। फिर हम दोनों मिनी जू में आ गए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। ये देखो ये अमेरिकन बर्ड्स हैं। आप लोग मुझे इनके नाम जरूर बताना कमेंट में कि कौन कौन से बर्ड्स हैं। मैं यहाँ से आगे को चला गया था तो मेरे भाई ने मुझे आवाज दी कि ध्यान इधर आओ। ये देखो यहाँ पे पैरट भी है, यहाँ पे ग्रीन पैरट भी थे, मुझे भी अच्छे लगते हैं। भाई ने मुझे फिर आवाज दी तो मैं उनकी आवाज पे दौड़ा चला आ रहा था। जब तक मैं भाई के पास जाता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। ये कलरफुल स्पैरो भी थी यहाँ पे, बहुत प्यारी लग रही थी। इनको ना प्यास बहुत लगी हुई थी। ये देखो इन्होंने कैसे पर खोले हुए हैं, मुंह भी खोला हुआ था। एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी में ऐसे ही हालात होते हैं तकरीबन। एक काम करना चाहिए कि यहाँ पे एसी लगवा देना चाहिए इनको। बर्ड्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मोर भी देखी थी जो बहुत प्यारी लग रही थी, कलरफुल भी थी, व्हाइट कलर की भी थी, ब्लू कलर की भी थी, ब्राउन कलर में भी थी। वो ना मुझे न्यू लग रही थी, वो तो मैंने बावलपुर में भी नहीं देखी वो वाली मोर। तो इन सब के छोटे छोटे बेबी भी थे, वो देखो आपको नजर आ रहे हैं ना अंदर को, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं काफी देर से सोच रहा था ये लंबी टांगों वाले है क्या चीज। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर आप लोगों ने ऐसी पहले कोई चीज देखी है तो। चलो मैं तो बातों में भूल गया कि मैंने आप लोगों को ब्राउन कलर की मोर दिखानी थी। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आप लोगों को अभी ब्राउन कलर की मोर दिखाता हूँ। जो भाई अंदर गया है ना, ये मोर का अंडा लेने के लिए गया है। ये अम्मी यहाँ से अंडा लाकर इस चिकन के नीचे रख देगा ताकि इसके नीचे से मोर के प्यारे प्यारे बेबी निकल सके। लेकिन बेबी तो मोर भी तो निकाल ही सकती है, फिर उसके अंडे लाके यहाँ पर क्या रखे हैं उसने, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। चलो छोड़ो, हमने समझ के भी तो क्या करना है। मोर भी इनके, अंडे भी इनके, चिकन भी इनके, बेबी भी इनके, हमने क्या करना है। हम तो बस देखने आए हैं। ये देखो कितना प्यारा चिकन है, कितना प्यारा लग रहा है ना। मेरे यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखी है ना, वो मैंने इधर ही देखी है और तो कहीं नजर ही नहीं आई ऐसी।
फिर मैं घूम के ये व्हाइट मोर के पास आ गई। ये मुझे अच्छी लग रही थी। मैं ना यहाँ से अंदर भी जाने लगा था, ये ताला खुला पड़ा था इसका, तो मैंने कहा मैं अंदर चला जाता हूँ इसके। ये देखो यहाँ पे ये ग्रे कलर की मोर भी थी। फिर हम लोग आगे आ गए थे। मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। वो जो हम लोगों ने चिकन देखा था ना पहले, उसमें एक दूसरा कलर भी था, मुझे अच्छा लग रहा था वो। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसको चिकन कहते हैं कि कुछ और कहते हैं, मुझे जरूर बताना, मुझे इनके नाम नहीं पता। मैं आप लोगों को एक और चीज भी दिखाता हूँ। इधर आओ जरा मेरे पीछे पीछे। ये देखो यहाँ पे एक लिजर्ड भी थी, इतनी बड़ी सारी। मैं इसके नजदीक जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो कितनी बड़ी है, देखो कैसे की लग रही है। आप लोगों को इससे डर लगता है? मुझे तो बहुत डर लगता है इससे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें दिखा दी हैं। बहुत प्यारा ये मिनी जू था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, दिल भी नहीं कर रहा था घर जाने को। चलो अब हम लोग चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखना और मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ दिन से मेरे व्लॉग आने नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं नानी अम्मा घर आया हुआ हूँ। अब हम सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले बेबी के पास जाएंगे। मुझे बेबी ये बहुत क्यूट लगते हैं। मैंने फिर बेबी के साथ बहुत ज्यादा खेला। ओ मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, बेबी का नाम शाहज़ैन रखा है मेरी खाला ने। एक और बेबी भी है जो इससे छोटा है, बहुत क्यूट सा है, वो भी बहुत प्यारा है। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। इसको तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ये तो अलीशा है। मेरी पहले भी वीडियो में आप लोगों ने इसे देखा होगा, मेरे मामू की बेटी है। हम दोनों खेल रहे थे, मैं भाई की ये गाड़ी लेके आया और मम्मा को कहा छोटे भाई को इसमें छोड़ दो ताकि हम लोग खेल रहे हैं इसके साथ। ये देख के आप लोग डर मत जाना, ये मैं ही हूँ। मामू आइसक्रीम लेकर आए थे और मैंने इस तरह खाई आइसक्रीम को। पहले तो मम्मा ने डांटा, फिर मेरे कपड़े चेंज करवा दिया। मैं बाहर खेल रहा था, कपड़े चेंज करने के बाद जिया छुप गई थी। मैं जिया को ढूंढने के लिए फिर अंदर गया। हम लोग इस तरह खेल रहे थे। नानी अम्मा ने मुझे बनाना दिया और अब मैं बनाना खा रहा था बड़े मजे से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं उमर के साथ बाहर आ गया पैरट के पास। ये मेरे नाना अब्बू के पैरट हैं, इनके पास और थे पर 2 उड़ गए हैं, अब ये 2 रह गए। अब ये इतने प्यारे लग रहे थे। मैं आप लोगों को एक कैट भी दिखाता हूँ। इस कैट का नाम नोवा है। ये बहुत क्यूट लग रही थी लेकिन मुझे इससे डर लग रहा था। ये ब्लैक कलर की थी। मैं आप लोगों को नजदीक से दिखाता हूँ। ये देखो इसकी आईज गोल्डन कलर की थी और ये खुद फुल ब्लैक थी। इसके 2 छोटे छोटे बेबी भी थे। ये मेरी खाला की कैट है, ये वो अपने साथ ही लेकर आई थी इसको। मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा था, मैं तो चारपाई से भी नीचे नहीं उतर रहा था। लेकिन मेरी कजन को तो इससे डर ही नहीं लग रहा था, इसके हैंड भी लगाई जा रही थी। मैं तो दूर ही बैठ गया इससे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ये मेरा मामू बाहर गार्डन को पानी लगा रहा था, फिर मैं भी आ गया। मेरे दोनों मामू यहाँ पे थे, गार्डन में पानी दे रहे थे पौधों को। मुझे अच्छा लग रहा था, मैं मामू के पास आके खड़ा हो गया। मैं आप लोगों को दूसरा बेबी कल दिखाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। अब मिलेंगे हम नए ब्लॉग में। बाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। मैं नानी अम्मा के घर हूँ, आपको तो पता ही है। ये मेरे कजन की चीजें हैं जो नानी अम्मा उन्हें दे रही है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था ना मेरा कजन, वही वाला छोटा सा बेबी जो है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें, मैं तो देख के हैरान हो गया। पर मम्मा कहती ऐसी चीजें आपको दी थी नानी अम्मा ने। मुझे ये सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखो टेडी बियर कितना प्यारा, और ये झूला देखो, और इतने ज्यादा उसके कपड़े थे, मैं तो देख के हैरान हो गया। इतने ड्रेसेस, ये तो वो बड़ा हो जाएगा फिर भी पहनेगा। शाहज़ैन की तो मौजें लग गई हैं। ये उसके भी ड्रेसेस हैं और मेरी खाला के भी हैं और उसके हस्बैंड के भी हैं। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी चीज अच्छी लगी। मुझे तो सारी चीजें अच्छी लगी। और अब मैं झूले लेता हूँ और आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरी इस कजन का बर्थडे है, जिया का। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं जल्दी से रेडी हुआ और फिर मम्मा के साथ बाजार चला गया गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट का मैं ब्लॉग नहीं बना पाया वहाँ पर, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा मैंने क्या लिया था। ये हमारे यहाँ पे बर्थडे गर्ल बैठी है क्वीन बनकर, बहुत प्यारी लग रही थी जिया अपी। हम लोग भी जिया अपी के साथ खेलने लग गए सारे बच्चे। अब इनका बर्थडे का केक आया, मैं आपको दिखाता हूँ। केक तो कटिंग कर लिया था, इतना मजे का केक था। अभी जिया भी हम सबको खिलाएंगे और अब हमारी बारी है इनको गिफ्ट देने की। चलो अब हम सबसे पहले मैं ही गिफ्ट दे देता हूँ इनको। जैसे ही मैंने गिफ्ट पकड़ाया तो सबको याद आया, ओ हम सब ने भी जिया को गिफ्ट देना है। फिर सब गिफ्ट लेकर अपने अपने आगे जिया को देने लगे। जैसे ही सभी जिया को गिफ्ट देने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा गिफ्ट दिया हो तो किसी ने देखा ही नहीं। मैंने भी जल्दी से दोबारा अपना गिफ्ट उठाकर जिया को देने लगा। जिया ने सबके गिफ्ट लेके साइड पर रख दिया। फिर हम सबको उसने केक खिलाया जो मुझे भी अच्छा लगा था, बड़ा यम्मी केक था। गिफ्ट ओपनिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सब लोग सोचते होंगे कि ये मेरे पास सब चीजें क्या है। ये मेरे बाबा ने मुझे न्यू टॉयज ला के दिए हैं। बाबा कहते हैं इस ईद पर ईदी नहीं मिलती, टॉयज मिलते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई टॉयज देख के। ये देखो मेरी बाइक है, मुझे ये बाइक बहुत अच्छी लगी थी। और ये इसमें क्या है मुझे खुद को भी नहीं पता। वाह, मुझे तो ये देख के इतनी खुशी हो रही थी। ऊपर वाले बॉक्स में तो रैबिट था और ये नीचे वाले में मुझे नहीं पता था। मैंने कहा पहले यही खोलना है। देखा तो इसमें मानो इतनी प्यारी। वैसे तो ये मानो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ये जब चल रही थी ना मुझे बहुत डर लग रहा था। आप लोग देख ही सकते हो मैं कैसे रो रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे बहुत डर लग रहा था। चलो फिर मानो को तो हमने साइड पे कर दिया और ये न्यू बॉक्स खोला है जिसमें से एक रैबिट निकला है। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसके मुंह में एक कैरेट भी थी। बाबा कहते हैं इसमें म्यूजिक भी चलेगा। फिर मैं इसका बटन ऑन वाला ढूंढने लगा कि कहाँ पर है। फिर मैं इसको ऑन करूँगा, ऑन करके देखूंगा कि कैसे चलता है। मुझे तो ये बहुत प्यार लग रहा था चलता हुआ। ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इतना क्यूट सा है ये। मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि और टॉयज खोल के देखूं। बाबा कहते पहले दूसरे टॉयज तो खोल के देख लो, पर मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैं इसके साथ खेल ही रहा था कि मामा ने चुप के वो मानो फिर से रख दी मेरे पास। मुझे तो इतना डर लग रहा था। मैं अपना रैबिट लेके साइड पे रो रहा था। जैसे ही मैं इस साइड पर हुआ तो मामा ने इस साइड पे लाके रख दी तो मैं फिर से पीछे भाग गया। इस मानो से मुझे डर लग रहा था। वैसे तो मानो भी क्यूट थी, लेकिन जब ये चल रही थी ना तब मुझे डर लग रहा था। अगर इसको ऑफ करके रखो ना फिर मुझे डर नहीं लग रहा था। मामा को कहा ऑफ कर दे। चलो नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं। इसमें से ये गेम निकली थी। बाबा कहते हम लोग बचपन में ये गेम बहुत खेलते थे। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओ कि किस किसने ये वाली गेम खेली हुई है। और ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैं इसके साथ खेलने लगा तो फिर वो मानो चला दी। मुझे मेरे टॉयज बहुत पसंद आए। मुझे ये सारे टॉयज मेरे बाबा ने ला कर दिए हैं। आप लोगों भी देखो और अब मुझे बताओ इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा।
जैसे ही मैं इनके साथ खेल रहा था मुझे याद आया कि बाबा को थैंक यू तो बोल दूं। फिर मेरे बाबा को थैंक यू बोला, छोटा सा हार्ट बना के। बाबा को बहुत अच्छा लगा। मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इतने सारे टॉयज ला के देते हैं। मैं ना भी कहूँ तो भी मुझे टॉयज ला देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने रैबिट और मानो की लड़ाई भी करवाई और देखा कौन जीतता है, पर मेरा तो रैबिट जीत गया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रैबिट, तो मैं इसको साथ लेके सोऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। बाय। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप ये जो मेरे सुंदर सुंदर बाल देख रहे हैं ना, आज ये कटिंग होने वाले हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं नहाने के लिए और फिर चलते हैं हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। देखते हैं आज कैसा हेयर स्टाइल बनने वाला है। मैं आ गया था हेयर स्टाइल बनवाने के लिए, पर मैं अभी तो नहा कर आया था। ये मुझे फिर से क्यों नला रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बाबा कहते हैं हेयर स्टाइल ऐसे ही बनता है, जैसे ये कर रहे हैं ना, करवा लो। फिर मैं करवाने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं ये लोग करते क्या है। ये अंकल तो मेरे बालों में जंपिंग कर रहे थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था कि सो जाऊं, थोड़ी सी नींद ले लूं, क्योंकि मैं घर में तो इतना सोता नहीं हूँ, शरारती करता हूँ ज्यादा। मामा कहते हैं मैं सबसे शरारती बच्चा हूँ। आप लोग बताओ क्या मैं शरारतें करता हूँ? मैं आप लोगों को व्लॉग में रोज दिखाता हूँ मैं कोई शरारती बच्चा हूँ। फिर ये अंकल मेरे बाल कॉम्ब करने लग गया और फिर कटिंग करनी शुरू कर दी। देखते हैं कैसी कटिंग करते हैं। जैसे मेरे बालों में कटिंग हुई, मैं देख के जोर जोर से रोने लगा। ये क्या कर दिया अंकल ने मेरे बालों का? ये कौन सा हेयर कट है? मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपने बालों को देख के बहुत मैं याद कर रहा था कि मेरे बाल कहाँ चले गए हैं। कितने क्यूट से थे मेरे हेयर। फिर घर आकर देखा तो मुझे गोंद नजर आई, जो बाबा लेकर आए थे। बहुत प्यारी सी थी। मैंने तो जल्दी जल्दी इसको खाना खिलाया, भाई भी साथ मिलके हम दोनों ने इसको खाना खिलाया। इस खुशी में मैं ये तो भूल ही गया कि मैं रो रहा था, क्योंकि मेरे हेयर कटिंग हुए थे। मैं तो बहुत खुश हो गया गोद को देख के। फिर हम लोगों ने एक ये गोद ली थी और एक बड़ी गाय भी ली है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाता हूँ। आज ईद है और ईद वाले दिन तो गाय को हम लोग ज़िबा कर रहे थे। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी गाय, बहुत प्यारी थी। मुझे तो रोना आ गया था देखकर। मुझे आपको विंडो नजर आ रही है ना, मैं उसके अंदर से देख रहा था अपने रूम में से। मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसे देख कर। ये देखो इसे नीचे गिरा दिया इसको, बेचारी को। 4 लोग मिलके इसको नीचे गिरा रहे थे। एक ने जल्दी सी रस्सी इसके बांधी है, फिर इसको नीचे गिराया। ये देखो कैसे पकड़ के इसको बैठे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने रूम में से ही देख रहा था इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये खुल जाएगी। अभी देखना आप लोग ये कैसे पाँव मारती है। अब आप लोग भी मुझे बताना कमेंट में कि आप लोगों ने इस ईद पे कौन कौन से एनिमल लिए थे और ज़िबा किए थे। मैं आप लोगों को अब मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। बाय।